प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दोषियों को गिरफ्तार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरोपियों को गिरफ्तार करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस। निष्पक्ष देखो बुलंद आवाज। बासना दलित अत्याचार कांड को लेकर राजस्थान मेघवाल समाज बैठा धरने पर। पंचायत समिति क्षेत्र के गांव बासना में 3 मार्च को दलित परिवार के सदस्य हुई बंदूक की नोक पर लूटपाट व मारपीट सहित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत थाना बानसूर में 4 मार्च को प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी। पीड़ित परिवार को रिपोर्ट दर्ज करवाने पर बदमाशों द्वारा धमकी दी गई थी कि यदि आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जो पीड़ित परिवार ने प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में दर्ज करवाई बताइए। पीड़ित पक्ष द्वारा 4 मार्च को रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जब 5 मार्च को बानसूर आ रहे थे तो उन पर जानलेवा हमला हुआ। उस वारदात में भी तीन चार जनों को घायल किया गया। घायलों को जिला अस्पताल बानसूर लाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था। दूसरी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट 6 मार्च को थाना बानसूर में पीड़ित पक्ष द्वारा दर्ज करवाई गई थी, जिसमें पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। राजस्थान मेघवाल समाज के लोगों ने 2 दिन पूर्व ज्ञापन दिया था कि यदि बासना कांड के गुनहगारों को 2 दिन में गिरफ्तार नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज अम्बेडकर सर्किल पर राजस्थान मेघवाल समाज के बैनर तले मेघवाल समाज के लोग, बसपा नेता व पीड़ित परिवार जन इकट्ठे हुए, जहां से रैली के रूप में पुलिस प्रशासन मुरादाबाद के नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। उपखंड कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना मिलने पर उपखंड अधिकारी राहुल सैन ने वृत्ताधिकारी सुनील जाखड़ को मौके पर बुलवाया और धरने पर बैठे लोगों को समझाइश की, लेकिन धरनार्थी बदमाशों की गिरफ्तारी होने तक धरना न समाप्त करने की बात पर अड़े रहे। बसपा नेता मुकेश यादव ने कहा कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता धरना चलता रहेगा। वहीं राजस्थान मेघवाल समाज के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनोज जूली ने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बोर्ड परीक्षाएं सरपन है, पीड़ित परिजनों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए बदमाशों की गिरफ्तारी तक धरना अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। वहीं पीड़ित परिवार की महिला ने बताया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और मारने की धमकियां मिल रही हैं। भीम आर्मी जयपुर ग्रामीण अध्यक्ष ताराचंद ने कहा कि भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारे लोग यहां धरने पर डटे रहेंगे। उपखंड अधिकारी राहुल सैन ने बताया कि पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलवाया जाएगा। इस मौके पर संजय डोमोलिया, प्रमोद सरोईवाल, रतन सूटवाल, राम अवतार, राम कुमार, अमर सिंह, ओम प्रकाश सिंघवैया, कैलाश चंद, योगेश कुमार, अजय, नेमीचंद, सतीश, मदन, मुकेश, विनोद, लक्ष्मीनारायण, लालाराम, रामपाल, पप्पूराम, अजीत, श्रीराम, कालूराम, रोहितास, मुरली, जगदीश, हरचंद, घीसाराम, चित्रमल, नरेंद्र सहित मेघवाल समाज के गणमान्य लोग एवं महिलाएं उपस्थित रही। कई पुलिस हमारे पास तो कानून का ऐसे गश्त करते जो हमारा सूर ही जन तो पकड़ रही कौन, हम के हमारा तो रास्ता बंद हो रहा है। तो क्या वो लोग आपको क्या धमकियां देते हैं? मारेंगे। किसको मारेंगे? जो भी है रास्ता और निसरेगा, जिस नहीं मारेंगे। तो आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहिए, सब और कुछ नहीं चाहिए, तो न्याय चाहिए, सब न्याय होनी चाहिए हमारी। कुछ हम तो वहाँ तो गिरफ्तार करो, जैसे हमारी लाश पड़ी जैसे गिरफ्तार करो। रतन जी, आप नगर परिषद कोटपुतली के पार्षद हैं और आपको पता लगा होगा तभी आप इधर आए हैं, तो आपकी क्या डिमांड है? सर, मैं कोटपुतली से नगर परिषद से पार्षद हूँ और भीम आर्मी जिलाध्यक्ष जयपुर ग्रामीण से। मुझे सर 3 तारीख को ही सूचना मिल गई थी। जिस भाई के साथ जो घटना हुई थी वो श्याम हॉस्पिटल कोटपुतली में एडमिट था। उसी टाइम से जाके मिला था और मिल के और प्रशासन से SHO साहब से भी मैंने बात करी थी।
दूसरे दिन जो इनके परिवार के साथ जो मारपीट हुई है वो कोटपुतली के आरोग्य हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं तुरंत वहाँ उनसे मिला था, डॉक्टर से भी मिला था, SHO साहब से भी बात हुई थी। तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन के अंदर अंदर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। शाम को SHO साहब को मेरे को फ़ोन करके बताते हैं कि भाई इनके कोई महिला को हमने बिठाया है ताकि जो बदमाश आरोपी हैं वो आ जाएं, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, प्रशासन नींद में सो रहा है। तो जो ये मेघवाल समिति ने, जो समाज ने जो धरना दिया है, मैं इसको समर्थन करता हूँ और जब तक ये धरना चलेगा मैं रोज़ इनके पास आता रहूँगा। तो आपकी भीम आर्मी की टीम भी क्या आपके साथ आएगी? बिल्कुल सर, मैं आज भी मेरे साथियों के साथ आया हूँ और जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आता रहूँगा सर। बासना कांड को लेकर के राजस्थान मेघवाल समाज ने जो स्थानीय प्रशासन को जो ज्ञापन दिया था उसमें क्या क्या मांगे रखी गई थी और किस मांग को लेकर के आज आप धरने पर बैठ रहे हो? मैं मनोज जूली, जिला अध्यक्ष राजस्थान मेघवाल समाज। 3 तारीख की घटना थी। बासना प्रकरण के लेकर के हमने 8 तारीख को माननीय उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिन के अंदर यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आने वाली 10 तारीख को हम उपखंड कार्यालय के सामने धरना देंगे। तो प्रशासन ने आज तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है और आरोपी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ और न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम उपखंड कार्यालय के सामने यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। स्थानीय प्रशासन ने आपको कुछ आश्वासन दिए? स्थानीय प्रशासन ने अभी तक हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया है, बस एक सिर्फ कोरी मोरी राजनीति कर रहा है प्रशासन। तो स्थानीय जो पुलिस अधिकारी है, वृत्ताधिकारी सुनील जाखड़, क्या आप उनसे मिले? हमने मिलने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारे को टाइम नहीं दिया और हम 8 तारीख को जब ज्ञापन देने के लिए आए थे उस दिन भी हम माननीय SDO साहब के पास गए थे लेकिन वहाँ पे वो कार्यालय पर नहीं थे। कल जो हमारे यहाँ की विधायक है शकुंतला रावत और मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री, वो भी बानसूर में आई थी, क्या आप में से कोई आदमी उनसे मिला? जब वो कैबिनेट मंत्री है माननीय शकुंतला रावत जी, उनको नहीं पता कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है? दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं लेकिन शासन, प्रशासन और सरकार ने अभी तक कोई दलितों पर ध्यान नहीं दिया है। आए दिन जानलेवा घटनाएं होती जा रही है। तो ये धरना कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है। यदि हमें 2-3 दिन का अल्टीमेटम और देते हैं, यदि 3 दिन के अंदर आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो आमरण अनशन होगा समाज के द्वारा। बसपा के कद्दावर नेता हैं बानसूर क्षेत्र के और राजनीति करते हुए आपको काफ़ी समय हो गया, आपने उतार चढ़ाव भी देखे हैं, दलितों पर भी अत्याचार या गरीब पर अत्याचार, तो आपका क्या कहना है इस विषय पर? मेरा ये कहना है कि जो बासना में दलित परिवार पर हमला हुआ है ये नाजायज़ हुआ है और हमने भी प्रशासन से कहा था कि उनको अरेस्ट करें, लेकिन 3 दिन के बाद भी अरेस्ट नहीं किया तो ये प्रशासन की लापरवाही है। यदि उनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो जो अपराधी हैं और ज़्यादा क्षेत्र में गुंडागर्दी करेंगे। उनको तो किसी तरह का भय नहीं है। प्रशासन तो इसका मतलब उनको अरेस्ट करने के बजाय उनका संरक्षण कर रहा है। प्रशासन चाहे तो 1 घंटे में उनको अरेस्ट कर लेगा, लेकिन प्रशासन चाहे नहीं रहा अपराधी बंद हो और अपराधियों के तो हौसले बुलंद हो रहे हैं। पीड़ित परिवार में डर है और अपराधियों के हौसले बुलंद। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करे। यदि प्रशासन अरेस्ट नहीं करेगा तो जेल भरो आंदोलन होगा और ये अनिश्चितकालीन जो मेघवाल समाज के द्वारा घोषित किया गया ये जारी रहेगा। हम इसका समर्थन करते हैं। बसपा भी तो आज कलेक्ट्रेट के ऊपर वो जो ज्ञापन वगैरह दे रही थी, क्या आपने ज्ञापन दिया? ज्ञापन 2 देने के लिए गए थे, मुझे यहाँ आना था, वो वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। इसी मसले को लेकर के पूरे जिले भर का वो वहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है। दलित परिवारों पर जगह जगह हमले हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं और ये प्रशासन और सरकार क्यों नाकामयाब हो रही है जो उन अपराधियों का अरेस्ट नहीं कर रही है? नहीं, बसपा दलितों की पार्टी मानी जाती है, तो क्या आप इस समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे? हम तो समाज के साथ खड़े हैं और बसपा दलित के साथ। बसपा तो सब गरीब की पार्टी है, आम गरीब की पार्टी। बसपा तो अन्याय सहन नहीं कर सकती, जिसके साथ भी अन्याय होगा बसपा उसी के साथ खड़ी है। सब इस दलित परिवार के साथ भी खड़ी है और भी कहीं बसपा जिसके साथ कोई अन्याय होगा उसी के साथ, सबके साथ बसपा खड़ी है। नहीं, आज जो दलित समाज ने घोषणा की है कि आमरण अनशन तक ये धरना जारी रहेगा, तो क्या आप भी इनके साथ डटे रहेंगे? सदा साथ उनके साथ हूँ। इनसे पहले जो भी परेशानी आएगी हम झेलेंगे।
सर ये वासना कांड को लेकर के जो मेघवाल समाज द्वारा और बसपा के नेताओं के द्वारा जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का जो आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर के प्रशासन और पुलिस क्या कर रही है सर? इस मामले में एसपी साहब, एडिशनल साहब और डिप्टी साहब खुद परिजनों से मिले हैं और इस संदर्भ में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। डिप्टी साहब आज भी मौके पर ही थे और जो राजस्थान मेघवाल समाज के अंतर्गत बैनर तले लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया है, उनको समझाइश भी मैंने और डिप्टी साहब दोनों ने की है आज और लगातार कार्रवाई जारी है। लोगों के सहयोग के लिए हमने उनसे निवेदन किया है, उनको आश्वासन दिया है कि जल्दी ही जो लोग हैं वो पकड़ में आएंगे। सर लगभग कितने दिन में वो लोग पकड़ में आ जाएंगे? ये फिक्स टाइमलाइन नहीं दी जा सकती है, लेकिन कार्रवाई जारी है। जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करके उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय दिलवाएं।